विद कॉन्टेक्स्ट टू गूगल एड्स कि गूगल एड्स में कीवर्ड्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। वालेकुम सलाम। पुराने स्टूडेंट्स के पास तो ये स्लाइड होगी, आप ग्रुप में ऐड हो ना? हाँ, मैं दोबारा से एक स्लाइड शेयर करूंगा। थोड़ा सा पहले हमने कॉन्सेप्ट को रिविजिट करेंगे, कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और फिर जो चीज़ें चेंज हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना व्हाट इज कीवर्ड्स, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं, हमने इस पर काफ़ी लंबे छोटे लेक्चर्स लिए हुए, लेकिन अब हमने उसको रिविजिट करना है किस हवाले से? गूगल ऐड के हवाले से। भाई गूगल ऐड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड है क्या? वालेकुम सलाम। हमारी जो सर्च क्यूरीज हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम आम लोगों की लैंग्वेज में बात करें कि लोग जो ढूंढ रहे हैं उनकी तो सर्च क्यूरीज है ना, वो डिजिटल मार्केटर तो नहीं है। उन्हें तो कोई चीज़ चाहिए, उन्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें कोई सर्विस चाहिए, वो प्रोडक्ट को या वो सर्विस को फाइंड करते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है या वो जो सर्विस है वो क्या है? कीवर्ड है। यानी एक बंदे ने लैपटॉप खरीदना है तो वो लिखता है यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो उसके लिए तो वो एक सर्च क्यूरी है। लेकिन जब हम उसको रैंक करवाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई इसका कीवर्ड क्या बनता है। हमें कीवर्ड बनाना है क्योंकि हमें ये देखना है कि ज़्यादा लोग क्यूरी क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ना कि मैं आज कॉलेज के कोई 500 स्टूडेंट्स को एक कमरे में बिठाऊँ और उनसे कहूँ कि भाई आपने एक यूज लैपटॉप खरीदना है, तो आप गूगल के ऊपर सर्च टर्म लिखो, क्या लिखोगे? मुझे लिख कर दे दो। अब वो 5000 लोगों में से 3500 लोग एक सर्च टर्म लिखते हैं, 500 लोग, हाँ सेम, 500 लोग जो होते हैं वो एक सेम लिख देते हैं, 700 लोग एक सेम लिख देते हैं। अब मुझे सिंपल पता लग गया कि जो ज़्यादा लिखी जाने वाली सर्च टर्म है वो कौन सी है, जो 3500 टाइम्स लिखी गई है। सेम इसी तरह गूगल भी यही देखता है कि कौन सी सर्च टर्म्स हैं जो लोग ज़्यादा लिख रहे हैं। उन सर्च टर्म्स को गूगल क्या करता है? कीवर्ड्स बना देता है। अब जिनको गूगल कीवर्ड बना लेता है उसके लिए हमें भी तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स के अगेंस्ट गूगल ने किसको कीवर्ड बनाया हुआ है। सो ये वाली जो रिसर्च कहलाती है इसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। हमें देखनी पड़ती है और ये हमें असिस्ट करता है गूगल कीवर्ड प्लानर। और गूगल कीवर्ड प्लानर में हमें जाने के लिए, गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर हमें जाने के लिए चाहिए होता है गूगल एड अकाउंट। इसीलिए मैंने आप सबको गूगल एड अकाउंट दिया था। लेकिन अब हम गूगल एड्स ही बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब है फिर हमें गूगल एड अकाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि गूगल एड अकाउंट की प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपके पास गूगल एड होना चाहिए। आप लोग अपना भी गूगल एड बुला रहा है भाई, आपको भाई आपका बुला रहा है। हाँ हाँ, कल मेरे पास आना, मैं आपको काम भी दूंगा। परसों ना आपने मेरे पास 6:30 बजे से 7 के दरमियान आना है, मैं आपसे काम करवाऊंगा बैकलिंक्स का, ठीक? अब बोलो और क्या, ठीक है? आप आना, मैं आपसे। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं ये तो हमें पता लग गया कि जो हमारी सर्च क्यूरीज हैं वो कीवर्ड्स बनने वाले हैं। इससे पहले अब हमें ये समझना है कि कीवर्ड्स हैं कितनी तरह के हमारे पास। हमारे पास सिंपली 2 तरह के कीवर्ड्स हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स। आप आगे आए। हमारे पास 2 तरह के कीवर्ड्स हैं, एक शॉर्ट कीवर्ड्स और एक लॉन्ग कीवर्ड्स। मतलब शॉर्ट कीवर्ड्स का क्या मतलब है? जो मुख्तसर होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई मैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो मेरे पास शॉर्ट कीवर्ड होगा वो क्या होगा? MD कैट प्रिपरेशन। 2 वर्ड्स, यानी कि 2 या 3 वर्ड्स पर जो मुश्तमिल कीवर्ड होगा या जो सर्च होगी उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट कीवर्ड। और 3 वर्ड से जो बड़ी सर्च होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग कीवर्ड। सिंपल सी बात है। हाँ, अब अगर मैं ये लिखता हूं कि MD कैट प्रिपरेशन शॉर्ट, अगर मैं ये लिखता हूं ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, ये क्या हो गया? ये लॉन्ग कीवर्ड हो गया। अगर मैं ये लिखूं कि बेस्ट ई लर्निंग ऐप फॉर MD कैट प्रिपरेशन, लॉन्ग कीवर्ड हो गया। यानी ऐसे कीवर्ड
जो 3 वर्ड से बड़े होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, और जो 3 वर्ड से छोटे होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट कीवर्ड। अब हमें ये समझना है, अब हम इस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं ये ज़हन में रखना है। अब हमने एसईओ का कॉन्टेक्स्ट बीच में नहीं लाना, अब हमने कॉन्टेक्स्ट लाना है गूगल ऐड का। याद रखें गूगल ऐड में हम कीवर्ड परचेज कर रहे हैं गूगल से। इसका क्या मतलब है, कीवर्ड परचेज करने का मतलब है कि मैं उसको कीवर्ड्स के पैसे दे रहा हूं। यानी मैं उसे कहता हूं कि मेरा कीवर्ड है एमडी कैट प्रिपरेशन, अगर मैं ये लिखूं तो मेरी वेबसाइट की विजिबिलिटी हो जाए। बेशक वो रैंक वेबसाइट है, बेशक नहीं है, बेशक वो 4 घंटे पहले मैंने वेबसाइट बनाकर लगाई है, और बेशक मैंने साल पहले वेबसाइट बना के लगाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कीवर्ड्स के लिए गूगल क्या हुआ, मैं गूगल को पे करने लगा हुआ हूँ। किस चीज़ के लिए, कीवर्ड्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं गूगल को पे कर रहा हूँ और मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ और मेरे 5 कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब मुझे 5 कीवर्ड्स के अलग अलग पैसे देने हैं गूगल को। अगर मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं तो मुझे 10 कीवर्ड्स के पैसे देने हैं। अगर मेरे पास 50 कीवर्ड्स हैं तो मुझे, यानी कि जब भी कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा मेरा ऐड आएगा। जब कोई बंदा उस ऐड पे क्लिक करेगा तो गूगल मुझे चार्ज करेगा, जनाब ये कीवर्ड आपने मुझसे परचेज किया था, इसके क्लिक के जो चार्जेस हैं ना वो 50 रुपये हैं या 100 रुपये हैं, तो आप ये पे कर दो। एसईओ में ऐसे नहीं होता, एसईओ में हम कुछ पे नहीं करते हैं, लेकिन गूगल ऐड में हमने पे करने हैं। और किसके पे करने हैं, कीवर्ड्स के पे करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एहतियात के साथ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि ऐसा ना हो कि हम जिस कीवर्ड के लिए पे कर रहे हैं वो हमारा कीवर्ड ही ना हो। तो जब वो हमारा कीवर्ड नहीं होगा इसका मतलब रॉन्ग क्यूरी जनरेट होगी, ऐसी है ना, मतलब सही जेन्युइन क्यूरी तो जनरेट ही नहीं होगी, गलत क्यूरी जनरेट हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि गलत क्यूरीज कैसे जनरेट होती हैं। सो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड। जैसे हम एसईओ में कहते थे कि शॉर्ट कीवर्ड जो होता है उसके ऊपर ट्रैफिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग कीवर्ड्स के ऊपर कम कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर तो अब ये इशू ही नहीं है, भाई शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, पैसे दे रहे हैं आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, हम देने लगे हुए उनको पेमेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 1000 रुपया स्पेंड किया गूगल पर और 4 शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ किए, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उसने 1000 रुपये काटने हैं मेरे इन 4 कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी कि भाई शॉर्ट कीवर्ड है कि लॉन्ग कीवर्ड है, कि इस पे कंपटीशन ज़्यादा है कि इस पे कंपटीशन कम है। हाँ अगर इस पे कंपटीशन ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन है वो पेड। यहाँ पर फ्री वाला कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है तो शायद आपका गूगल ऐड भी अच्छा है। गूगल ऐड के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अच्छे होने के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अच्छे होने के एसईओ स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैं कहता हूँ भाई मैं 1000 रुपया स्पेंड करूंगा गूगल पर ऐड पे और फिर मैंने उसे कहा ये मेरे पास 5 कीवर्ड्स हैं, ठीक। अब मेरा ऐड चलता है एक कीवर्ड के अगेंस्ट, पहले कोई बंदा एक कीवर्ड लिखता है, मेरा ऐड नजर आ जाता है, ठीक है, वो उसको इग्नोर कर देता है, क्लिक नहीं करता। फिर कोई दूसरा बंदा मेरा दूसरा कीवर्ड लिखता है, फिर मेरा ऐड उसको नजर आता है, उस पर क्लिक कर देता है। अब गूगल मुझे चार्ज कर लेगा, जितनी दफ़ा क्लिक होगा। इवन मैं आपको पढ़ाने के लिए किसी की ऐड पे क्लिक करता जाऊंगा ना तो उसको कॉस्ट पड़ रही है, समझाने के लिए भी मैं दिखाऊंगा ना भी ऐड, और किसी के भी ऐड पे क्लिक करूंगा तो जो भी इसकी क्लिक कॉस्ट होगी वो उस पर आ जाएगी। ये भी आहिस्ता आहिस्ता बात को आगे लेकर चलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुई, लॉन्ग टर्म इन कीवर्ड्स की हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता हमें एक कीवर्ड की ज़रूरत है, ये क्या है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। मतलब हमारी अगर कोई खास प्रोडक्ट है जिसको हम सेल कर रहे हैं तो उसको भी कीवर्ड में हमने इस्तेमाल कर लेना है, उस नाम को भी। फिर आए जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जैसे मैं लिखूँगा बेस्ट अकेडमी नियर मी, मैंने ये कीवर्ड टारगेट कर दिया पेड में। अब क्या होगा, अब जब मेरा ऐड चलेगा तो बेस्ट अकेडमी नियर मी में मेरा ऐड चलेगा। बेस्ट अकेडमी नियर मी को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं लिख दिया बेस्ट अकेडमी नियर मी, और एक तरीका ये है कि मैंने लिख दिया बेस्ट अकेडमी इन लाहौर। अब मैंने लिखा बेस्ट अकेडमी इन लाहौर, अब एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है और वो लिखता है बेस्ट अकेडमी नियर मी, इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ट अकेडमी नियर लाहौर वाला कीवर्ड ट्रिगर कर जाएगा, तो वो भी लाहौर में ही है, अकेडमी भी लाहौर में ही।
सो अब हम जियो टारगेटिंग वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, इनको भी यूज़ करना है आपने। यहाँ पर कोई हमें थीमेटिक कीवर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कीवर्ड की हमने कहा था कि कुछ टाइप्स होती हैं। जो लोग अपना कोर्स गूगल एड से शुरू कर रहे हैं, यही वाली स्लाइड हम जब एसईओ पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स मैं इग्नोर कर रहा हूँ बेसिकली ये किसके टॉपिक्स हैं, ये एसईओ के हैं। इनकी इंपॉर्टेंस एसईओ में, ताकि आपकी खिचड़ी ना पके। आप जब ये ऐड पढ़ रहे हो तो आपको ऐड की समझ में है। जिस तरह हमने एसईओ पढ़ा था तो हमने ऐड की टारगेटिंग नहीं सीखी थी, ठीक है। अब हम एड्स पढ़ रहे हैं तो हम एसईओ की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं मिक्स करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने एड्स के लिए कीवर्ड बनाना है इस वजह से। उसके बाद क्या कहता है, इंटेंट। इंटेंट का क्या मतलब है कि कोई बंदा कीवर्ड लिखता है कि भाई उसकी इंटेंट क्या है, वो चाहता क्या है उसको लिखने के बाद। क्या उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए या उसने कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई परचेज करनी है। तो एक इंटेंट क्या होती है, इंफॉर्मेशनल। मिसाल के तौर पर कोई बंदा लिखता है व्हाट इज माउस, ठीक है, और एक बंदा लिखता है डेल वाईफाई डेल माउस प्राइसेस। अब दोनों में फर्क है ना। व्हाट इज माउस का मतलब क्या है कि वो जानना चाह रहा है भाई माउस होता क्या है। तो एक बंदा जो है उसका माउस खराब हो गया, वो माउस खरीदना चाहता है। तो अब एक की इंटेंट इंफॉर्मेशनल है और एक की इंटेंट कमर्शियल और एक की इंटेंट ट्रांजैक्शनल। यानी कि पहली जब उसने खरीदना होगा तो उसकी इंटेंट का पहला पार्ट क्या है, पहला फेज क्या है, कमर्शियल, और दूसरा फेज क्या है, ट्रांजैक्शन। यानी आपने जब कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आपकी इंटेंट क्या हो जाती है, कमर्शियल हो जाती है ना एकदम। लेकिन जब आप उस कमर्शियल इंटेंट को आगे लेकर चलते हैं तो खरीद लेते हैं जब चीज़, तो ट्रांजैक्शन भी तो करते हैं उस कंपनी के साथ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कमर्शियल इंटेंट होगी वो दो फेजेस में है। पहला फेज क्या है, कमर्शियल, और दूसरा फेज क्या है, ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं लिखता हूँ वाईफाई डेल माउसेस इन लाहौर या वाईफाई डेल माउसेस प्राइसेस, तो क्या होता है, सीधा मैं दराज पर चला जाता हूँ और दराज की एक वेबसाइट में जाके माउसेस का लिंक खुल जाता है। वहाँ पर माउस का एक आ जाता है, उसके साथ ही बना होता है ऐड टू कार्ट का बटन। मैं उसको पढ़ता हूँ और ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अब मेरा मोड चेंज हो गया, क्या बन गया, ट्रांजैक्शनल मोड में आ गया मैं। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, बाय करूँगा, मुझे मेल आएगी कि जनाब 4 दिनों में चीज़ आपके घर पहुँच जाएगी। तो ये कौन सा इंटेंट होगी, ट्रांजैक्शन। ये दोनों एक ही बिहेवियर्स हैं। बेसिकली आप कुछ परचेज करना चाह रहे थे तो वो दो हिस्सों में हुआ। पहला हिस्सा क्या था, कमर्शियल, दूसरा हिस्सा क्या था, ट्रांजैक्शन। ये आ गया, पता लग रहा है ना कि इंफॉर्मेशनल है। हाउ इट ग्रोज इंफॉर्मेशनल है। पूछ रहे हैं ना कुछ आप, व्हाट टू लुक फॉर इंफॉर्मेशनल है। अब कमर्शियल में जाकर देखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फीचर्स। फीचर्स क्या मतलब, कमर्शियल है। कोई बंदा अगर किसी चीज़ के फीचर्स पढ़ने लगा हुआ है, इसका मतलब है उसकी इंटेंट कमर्शियल है। ट्रांजैक्शनल, वो परचेज करना चाह रहा है। इतना हमें कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैंने जहां से बात शुरू की थी ना वो थी कीवर्ड टाइप्स, ऐसे ही है। फिर मैंने कहा था शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड, लेकिन ये भी एक कीवर्ड टाइप्स है, मगर ये कौन सी टाइप है, कीवर्ड मैच टाइप्स। इसका क्या मतलब है, कीवर्ड को मैच कर रहे हैं हम लोग। एक कीवर्ड वो है जो मैंने अपने ऐड में रखा, और एक कीवर्ड वो है जो यूजर लिख रहा है। दो अलग अलग कीवर्ड्स हो गए ना। मतलब एक कीवर्ड मैंने रख दिया कि ये मेरा कीवर्ड है, एक की सर्च टर्म है जो यूजर लिखता है, जिसको गूगल कहता है कि ये उसका कीवर्ड है। अब उसके कीवर्ड ने मेरे कीवर्ड से मैच होने तो मेरे ऐड में नजर आना। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कीवर्ड मैच टाइप्स कौन सी होती है, यानी किन बेसिस पर वो उसको मैच करेगा, कैसे वो मैच करेगा और मेरे ऐड को ट्रिगर करेगा। इसके लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करनी है कीवर्ड मैच टाइप्स। नंबर 1, अब आपको पता लगे ना कीवर्ड टाइप्स और कीवर्ड मैच टाइप्स में फर्क पता लग गया ना। कि मतलब एक सर्च टर्म है, एक कीवर्ड है क्लाइंट का और एक कीवर्ड है मेरा। एक बंदा मोबाइल पे बैठ कर कुछ लिखता है, मिसाल के तौर पर बंदा लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और मैंने भी यही टारगेट किया हुआ है। अब किन बेसिस पर मेरा कीवर्ड ट्रिगर होना है वो देखने लगे, तो कहता है भाई कीवर्ड मैच टाइप्स जो है ना वो 3 है। नंबर 1 ब्रॉड मैच, नाम से पता लग रहा है। ब्रॉड मैच का क्या मतलब है, ओपन मैच है ये तो, ब्रॉड खुल्लम। इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा है कीवर्ड, यहाँ पर नोटपैड में जाता हूँ मैं एक यूजर बन के कीवर्ड लिख रहा हूँ। मैं
रहा हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विस। चले मैं ये कह दूँ मैं क्लाइंट नहीं हूँ, मैं एडवर्टाइजर हूँ, ऐसे ही है। तो मेरा कीवर्ड क्या है? कारपेट वॉशिंग सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इस कीवर्ड पे पे किया, यही मतलब हुआ ना, मैंने गूगल को इस कीवर्ड के लिए पे कर दिया होगा। अब यूजर बैठ के घर में भी लिखेंगे ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा, एक यूजर आता है, अब मैं यूजर्स की बात कर रहा हूँ, एक यूजर आता है और आके लिखता है कारपेट वॉशिंग, चल पड़ा मेरा ऐड, चल पड़ा ना भाई, देखो कारपेट और वॉशिंग है ना इसमें। और ये है कौन से वाला? चलो यूं भी कर लेते हैं, ये है कौन सा? ब्रॉड है। अच्छा, अब एक और बंदा आया, इसका मतलब मेरा ऐड ट्रिगर कर गया, ठीक है, ऐड ट्रिगर कर गया। ट्रिगर का क्या मतलब है कि ऐड रन हो गया। अच्छा, अब दूसरा एक और बंदा आया, उसने आकर क्या लिखा जी? वॉशिंग कारपेट। नहीं नहीं, उसने लिखा वॉशिंग पाउडर, उसको पाउडर चाहिए वॉशिंग। मेरा ऐड ट्रिगर किया कि नहीं किया? किया। हाँ, चलो जी, वॉशिंग पाउडर पे मेरा ऐड ट्रिगर करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? इसलिए ये वॉशिंग है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉशिंग पाउडर पे भी मेरा ऐड ट्रिगर कर गया। हाँ, इसलिए ट्रिगर कर गया। अब क्लाइंट की तो चीखें निकल गई, ठीक है भाई, मैं तो वॉशिंग पाउडर नहीं बेचता, ठीक। अच्छा, इसका मतलब है कि ये कैसा ट्रिगर हुआ? नेगेटिव ट्रिगर हुआ, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद एक और कस्टमर आया और उसने आकर क्या लिखा? उसने लिखा कारपेट प्राइसेस इन लाहौर। फिर क्या हुआ? फिर ट्रिगर कर गया, सेम, ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? कि तो चीखें निकलनी शुरू हो गई ना क्लाइंट की। उसने 1000 रुपया लगाया था, उसके सारे के सारे गलत ऐड ट्रिगर किए। मुझे शाम को फ़ोन करके कहेगा कि सर बहुत शुक्रिया आपका, कल ना मेरा ऐड सिलाइएगा, मैं देख लेता हूँ मैंने क्या करना है। कि मैंने 1000 रुपया लगा दिया है और लोग मुझसे दुनिया जहाँ की चीज़ें मांग रहे हैं, मगर मुझसे मेरी सर्विसेज नहीं मांग रहे, बाकी सब कुछ मुझसे मांगना शुरू हो गया। सो अब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि भाई ये जो था ना ब्रॉड, ये तो इरिटेट करना शुरू हो गया हमें। हाँ, अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एसईओ में ऐसे नहीं होता। एसईओ में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ब्रॉड शॉर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एसईओ में ट्रिगर होगा, या तो टॉपिक होगा या कीवर्ड होगा, बस दो चीज़ें। अगर दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, ऐड चलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर तो क्लीन इन्वायरमेंट है सारे का सारा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम गूगल को पे कर रहे हैं, तो अब गूगल कहता है भाई करते जाओ, पैसे कैसे कैसे कलेक्ट हो सकते हैं, करते जाते हैं। लेकिन उसने, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने ब्लैकमेलिंग की और कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन सारे दिए हुए उसने। उसने अब दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया? कहता है ये तो था ब्रॉड, कहता है मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस। यही बात की है ना अभी हमने, कि रेलिवेंस कम होती जाती है। और अगर एक नेगेटिव ट्रिगर करता है और आप खामोश रहते हैं, तो उसके साथ और बहुत सारे नेगेटिव बनते जाएंगे। पाउडर नया निकल आया ना बीच में, अब वो पाउडर के साथ भी कीवर्ड बनाने शुरू कर देगा कि भाई इसको कोई इतराज तो हुआ नहीं है, अब पाउडर के साथ भी बनाओ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग किस्म का है। दूसरे में क्या लिखा हुआ आ रहा है? मॉडिफाइड ब्रॉड। ये तो उसी को उन्होंने थोड़ा सा कर दिया कि भाई आप लोग ब्रॉड को और ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया जब गलत ऐड चलना शुरू हो गया। तीसरे नंबर पर क्या है? फ्रेज मैच। कहता है मीडियम रीच, कहता है इसमें रीच ज़रा कम हो जाएगी और वो पूरे के पूरे फ्रेज को मैच करेगा, मगर ये भी इतना एक्यूरेट नहीं होता। फ्रेज मैच भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना ब्रॉड है, लेकिन ये भी डेंजरस ही है। ये भी पूरे फ्रेज में से कहीं ना कहीं से निकाल के आपको बाइट ले जाएगा, यानी कि ये भी नेगेटिव अप्रोच को रखेगा साथ अपने। तीसरा क्या है? एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि एक बंदा लिखेगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो ही मेरा ऐड ट्रिगर करेगा, वैसे मेरा ऐड ही नहीं ट्रिगर करेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये क्या? मिनिमम रीच।
रीच कम हो गई, क्योंकि अब हमने कीवर्ड ही बना दिया अपना पूरे का पूरा ना। तो कहता है भाई इससे रीच कम हो जाएगी आपकी, मगर रेलिवेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो मैं OLX पे या पार्क व्हील्स पर जाता हूँ और मैं जाकर वहाँ गाड़ी का मॉडल लिखता हूँ, तो इतने सारे एड्स, फिल्टर नहीं लगाता ना पहले, इतने सारे एड्स आ जाते हैं। मुझे उनमें से एक गाड़ी पसंद आती है, मैं फ़ोन करता हूँ तो पता लगता है वो गाड़ी कराची में है, तो मैं तो देखने नहीं जाऊँगा कराची में गाड़ी को, कि भाई इतनी दूर में जब गाड़ी देखने तो नहीं जा सकता ना। मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं लाहौर से गाड़ी बाय करूँ, ये प्रायोरिटी होगी। ओके, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं यूँ करता हूँ कि गाड़ी के आगे ना इन लाहौर भी लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इन लाहौर लिखूंगा तो सर्चिज की तादाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो जाएगी, मगर जो लोग इन लाहौर लिखेंगे उनकी कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, इसलिए कि जो इन लाहौर लिखेगा उसको लाहौर के लोगों की ज़रूरत थी तो उसने इन लाहौर लिखा, तो उसमें रीच बेशक कम होगी मगर कन्वर्जन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उसमें। ठीक है, सो अब मैं जो ऐड चलाता हूँ वो किस तरह चलाता हूँ, मैं ऐड एग्जैक्ट मैच के साथ चलाता हूँ ताकि रॉन्ग ट्रिगर्स ना हो, क्योंकि रॉन्ग ट्रिगर्स होना शुरू हो गए और अगर 2 दिन मैंने रॉन्ग ट्रिगर्स इग्नोर कर दिए तो उन रॉन्ग ट्रिगर्स के साथ और मज़ीद रॉन्ग ट्रिगर्स होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे अगर मैं उसे कंट्रोल नहीं करूँगा। जैसे अभी वॉशिंग पाउडर था तो उसने कहा कि भाई वॉशिंग पाउडर में भी चल गया है, तो उसने पाउडर को एक वर्ड के तौर पर जिस जिसके साथ पाउडर आ रहा होगा ना उधर भी मेरे ऐड चलने शुरू हो गए। अभी हम नेगेटिव मैच की बात करते हैं। नेगेटिव मैच को तो हम साथ साथ देख भी रहते हैं ना। अच्छा, अब नेगेटिव मैच का क्या मतलब, पता लगी क्या आपको होगा कि नेगेटिव मैच का मतलब क्या है? कि एस देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 पता लग गया। अभी 2 तरह के कीवर्ड्स हैं जनरली, एक पॉजिटिव कीवर्ड, एक नेगेटिव कीवर्ड। जो आपका कीवर्ड है आपके लिए वो पॉजिटिव है, जो आपका कीवर्ड नहीं है वो आपके लिए नेगेटिव है। लेकिन जो बंदा वॉशिंग पाउडर बेच रहा है उसके लिए जो आपका नेगेटिव कीवर्ड है वो उसका पॉजिटिव कीवर्ड है। यानी जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है वो मेरे लिए क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। तो मैं क्या करता जाऊंगा ऐसे वर्ड्स को, जैसे ये आया, क्या आया, मैंने चलाया किसके साथ हुआ था, चलाया मैंने हुआ था ब्रॉड के साथ, ऐड चल गया किसका, वॉशिंग पाउडर का। अब देखा जाए तो वॉशिंग तो नेगेटिव नहीं है, पाउडर नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, इस पाउडर को पकड़ूंगा और क्या कर दूंगा, नेगेटिव। नहीं, रिमूव नहीं करना, रिमूव करूंगा तो फिर ट्रिगर करेगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। नेगेटिव का क्या मतलब है कि मैंने गूगल को बता दिया कि भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है, ये किसी में भी आए तो इसको ना चलाना। अब आपको मैं काम करता हूँ, मैं आपको अपने गूगल ऐड पे लेकर करता हूँ, ठीक है, मोबाइल से। मैं क्या मोबाइल से आपको मैं गूगल ऐड जरा दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये कर क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है। स्लीप इसका ऑफ करना पड़ेगा पहले मुझे, और फिर मैं इसके साथ चलाता हूँ एनीडेस्क, ठीक है। एनीडेस्क रिमोट शेयरिंग है, स्क्रीन शेयरिंग है, ठीक है। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको डेस्कटॉप पे नजर आ जाए। किसकी? नहीं, वो मोबाइल नहीं मेरा, इससे नहीं कनेक्ट होता। हाँ हाँ, बिल्कुल। आगे परमिशंस, स्क्रीन शेयरिंग, आगे। अब मैं आपको ना यहाँ से लेकर आता हूँ गूगल ऐड को। इसका मतलब ये भी पता लग गया कि आपको मोबाइल पे कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, गूगल ऐड। और आपको अंदाजा होगा कि मैं ऐड बनाता जो हूँ वो मोबाइल से बनाता, लैपटॉप से बनाता हूँ, मगर ऐड की मैनेजमेंट में जो कर रहा होता हूँ वो मोबाइल से कर रहा होता हूँ, मोबाइल ऐप से, यानी कि गूगल ऐड से। आगे मेरे सामने गूगल ऐड देखें, ये आज के रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं आपको। क्या कह रहा है, कहता है 3 क्लिक्स, है ना, 25 इंप्रेशंस। फिर क्या कह रहा है, क्लिक थ्रू रेट 12%। स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आपको,
एवरेज कॉस्ट CPC, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है 61, और टोटल कितना स्पेंड हुआ आज 183। कहता भाई टोटल जो स्पेंड हुआ वो 183 स्पेंड हुआ। 61 पैसों वाला कौन सा दूर है ठीक है नहीं 61 रुपीज पर क्लिक। नो कॉस्ट ऑफ इम्प्रेशंस, मैं क्या नो कॉस्ट ऑफ इम्प्रेशंस, ओनली कॉस्ट ऑफ क्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके ऊपर इतने ही इम्प्रेशंस लगे होते 25, अगर इसमें इतने ही इम्प्रेशंस लगे होते 25 और इसमें एक भी क्लिक ना होता तो मेरा स्पेंड अमाउंट होना था 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कब हो रहा है जब क्लिक हो रहा है, क्लिक के बगैर तो चार्ज नहीं हो रहा। एनीवेज अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाने लाया हूँ ना वहाँ जाते हैं। जी कर दिया हुआ, पैसे ऐड किए हुए तो ऐड चल रहा है, पैसे ऐड नहीं करेंगे तो गूगल ऐड नहीं चलता। ठीक है, फेसबुक ऐड चल जाता है, फेसबुक पहले कंज्यूम करता है फिर चार्ज करता है, गूगल पहले चार्ज करता है फिर कंज्यूम करता है। अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो कल मेरा ऐड नहीं चलेगा। मैंने जो बजट रखा हुआ है उतने मुझे पैसे इसमें ऐड करने पड़ेंगे पहले। अच्छा अब यहाँ से आ जाता हूँ मैं, कैंपेन्स लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे सबको, कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ। आगे यहाँ पर एक कैंपेन चल रही है और एक रनिंग में और एक पॉज है। जरा मैं रनिंग वाली पे क्लिक करता हूँ। जी क्या कह रहा है 25 इंप्रेशंस। मैं असल में आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट देने आया हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स की समझाने के लिए। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आज हुआ क्या बेसिकली। ठीक है, आज का ऐड चला कैसे है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि किन सर्च क्यूरीज के अगेंस्ट मेरा ऐड चला है। मेरा नेट को कुछ हुआ शायद, यही था। जी क्लाइंट से बिल्कुल क्लाइंट का इनपुट देख रहे हैं। मेरे ना मोबाइल का नेट बंद हुआ है। हाँ ब्रॉड मैच में वो कुछ भी मैच कर। हाँ मॉडिफाइड में ये होता है कि आपने उसको चेंज कर दिया ना कि भाई ये वाला नहीं मेरा, तो नया नई टर्म लिख देते हो। नहीं गूगल की अपनी पॉलिसी, अगर वो इलीगल टास्क कर रहे होंगे तो वो सस्पेंड कर देगा। सिर्फ लीगल काम होंगे, उसकी अपनी एक हाँ दे सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो कोई बंदा अपनी पूरी ऑनरशिप हमें देगा ना। हाँ जैसे मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, उसके ऐड नहीं चलाएगा, ना गूगल चलाएगा ना फेसबुक चलाएगा। मे भी थोड़ी देर के लिए चला दे लेकिन उसके बाद उससे बंद कर दे। फ्रेज मैच में जो हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने फ्रेज में ये लिख दिया, तो इसको एक्सेप्ट करो जरा, ये मैं स्क्रीन दिखा दूँ, फिर बाकी चीज़ें हम करते ही रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे।
अच्छा ये गलत हो गया था ना, स्क्रीन शेयरिंग ना करें, फुल एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया, इधर आ जाओ। कहता नहीं करना मैंने, कहता आप ही ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कैसे रिजेक्ट किया है? ये अच्छा, अब यहाँ पर आए जरा, मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था, कैंपेन में आया हूँ, नीचे आकर देखें जरा, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है? सर्चेज। ये वो सर्चेज हैं जो हो रही हैं। अब मैंने पे किया हुआ है ना, ये आज की सर्चेज बता रहा है। देखें क्या कह रहा है, सर्चेज और वर्ड्स दो चीज़ें दे रहा है। कहता है सर्च क्या हुई है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर, कारपेट क्लीनर इन लाहौर। अभी मैं बताता हूँ कि इसमें से अगर कोई मुझसे रेलिवेंट नहीं है तो मुझसे कैसे निकालूंगा। सोफा सर्विसेज नियर मी, सोफा क्लीनिंग सोफा। अब आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टारगेटेड चीज़ें हैं, रॉन्ग नहीं टारगेटिंग हो रही। क्यों? इसलिए इसे कंट्रोल किया हुआ है, और अगर कुछ गलत आता है तो उसको फिर कंट्रोल कर लेते हैं। और इसमें मोस्टली जो मैं चला रहा हूँ वो किसके साथ चला रहा हूँ? एग्जैक्ट मैच के साथ। अच्छा, उसके बाद वर्ड्स में यहाँ देखिए आकर जरा, क्लीनिंग सोफा सर्विस लाहौर। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ ये लाहौर नहीं है, फैसलाबाद है, लेकिन मेरा क्लाइंट तो लाहौर का है। तो एक बंदे ने फैसलाबाद लिखा, मेरा ऐड आ गया। मैंने अब क्या किया, वर्ड में गया, वर्ड में जाकर मैंने लाहौर को पिक किया, यानी कि फैसलाबाद को पिक किया। और ये देखें ऑप्शंस क्या आ रही हैं ऊपर, ऐड कीवर्ड, ऐड नेगेटिव कीवर्ड, दो ऑप्शंस आ रहे हैं ना। यहां से जाकर मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कर दिया नेगेटिव कीवर्ड। इसको जरा ऑल्टर टाइप कर देते हैं। ये यहाँ से नेट को कुछ होता है तो उस वजह से यूँ करता है ये। फिर ये जल्दी से देख लेते हैं तो इससे बाहर आ जाए वापस। अब देखें मैंने जरा क्या कर दिया, टाइम बढ़ा दिया उसका। अब मैं नीचे आता हूँ, वर्ड्स में आने, मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा वर्ड मिले जो मुझे लगे कि मेरा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अम्मार पाक। अब इसमें बहुत सारे आ गए ना, ये मैंने बहुत सारे रोके भी होंगे, लेकिन मैंने लाइफ टाइम इसका डाटा ले लिया। पहले मैंने कौन सा डाटा लिया था, आज का। मैंने कहा इसको पकड़ा मैं कहा हाँ भाई ये तो मेरा क्लिक नहीं है। हाँ जी, इस पर हुआ है, ये पुरानी बात है ना कोई। चेयर, चलो जी मैं कहता हूँ चेयर मेरा कीवर्ड नहीं है, इसको पकड़ा मैंने। इस पर कितने क्लिक्स हुए हैं? 2 क्लिक्स हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, उसको नेगेटिव कर दो। अब आपके सामने मैं करने लगा उसको नेगेटिव, आगे नेगेटिव पे फिर बंद हो गया। अच्छा यार करा दो भाई। न्यू सेशन ही कर लेते हैं।
जी आगे। अब क्या कह रहा हूं मैं, चेयर, अब आपने साइंस समझनी है क्या, मैं चेयर को कह रहा हूं कि ये नेगेटिव है मेरे लिए, तो उसके लिए मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है, वो दे रहा है ना, कहते हैं आप इसको नेगेटिव कैसे करोगे, ब्रॉड, फ्रेज के एग्जैक्ट, क्या ख्याल है, मैं इसको नेगेटिव कीवर्ड बना रहा हूं, अब आप मुझे बताइए इसे मैं नेगेटिव कैसे करूंगा। जब मैं कीवर्ड रख रहा हूं तो मैं प्रेफर कर रहा हूं एग्जैक्ट को, है ना, लेकिन जब मैं नेगेटिव कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भाई जान छुड़ाओ मेरी इससे, तो फिर मैं क्या करूंगा, ब्रॉड, क्योंकि मैं कहता हूं कि ये किसी भी कॉम्बिनेशन से ना है, भाई चेयर मेरा बिजनेस ही नहीं है, तो मैंने क्या नेगेटिव करने के लिए क्या यूज किया, ब्रॉड। लेकिन जब मैंने कहा ना कि कारपेट वॉशिंग, मैंने कहा भाई यही मेरा कीवर्ड है, एग्जैक्ट में एग्जैक्ट, तो फिर मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट करूंगा। समझ में आ गई है बात, ये वो जगह थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, जहां से जाकर मैं ऐड को बेहतर करने के लिए चेक कर रहा हूँ रोजाना। हाँ डेस्कटॉप पे भी होगा, वो भी दिखाऊंगा, वहाँ पर तो इतना कंफर्टेबल जगह नहीं है, इसलिए वहाँ से समझ नहीं आई थी, यहाँ पर बड़ी इजीली समझ में आई है ना मैं, इसलिए चलो जी इसको बंद कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इतना ही देखना था। कितनी दफ़ा, ये समझ लें आपकी मर्जी है कितनी दफ़ा, इससे पहले कि क्लाइंट फ़ोन करे आप खुद देखते रहे, ठीक है, तो वो कह देंगे जहाँ मुझे गलत फ़ोन आने शुरू हो गए, तो मैं खुद देखना पड़ेगा। अगर मैं किसी का आज ऐड चला रहा हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे मैं देख लूँगा, जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद ही देख लूँगा यहाँ पर कोई गलत क्लिक तो नहीं हुआ है, वंस मुझे पता लग जाएगा 2-3 घंटों के बाद क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसको एग्जैक्ट मैच पे ले गया हूँ तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, मुझे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये अलग है, ये बात बाद में करते हैं, ठीक है, क्रेडिट पेमेंट्स की बात बाद में करते हैं ना, अभी जिस टॉपिक पर है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। यानी अब आपको मैंने समझाने की क्या कोशिश की है, कीवर्ड्स। अच्छा, अब उसके बाद आखिरी चीज़ क्या रह गई है, फिर मैं पेमेंट मेथड को भी एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेज मैच का क्या मतलब है, फ्रेज मैच का मतलब ये है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब वो करेगा क्या, वो समझ रहा है कि ये एक फ्रेज है, गूगल कहता है कि मैं पूरे फ्रेज को मैच करूंगा, मगर गूगल ऐसा नहीं करता, हाँ, गूगल कुछ ना कुछ बाहर से बीच में ले आता है, लेकिन ये है फ्रेज मैच, ये ब्रॉड से थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन इसमें भी नेगेटिव चीज़ें आने के चांसेस मौजूद होते हैं। अभी आपने देखा मैंने इसको डबल कोट्स लगा दिए हैं, बेसिकली जब मैं गूगल ऐड बनाऊंगा और मैं कीवर्ड को कहूंगा कि ये मेरा फ्रेज मैच है तो मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, जब मैं कहूंगा ये मेरा ब्रॉड मैच है तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ऐसे, कुछ भी नहीं लगाया। जब मैं कहूंगा कि ये एग्जैक्ट मैच है तो मैं ऐसे लिखूंगा। आपने नोट किया था ना वो उधर ये ऑटोमेटिक आ रही थी ब्रैकेट्स, स्क्रीन के ऊपर ये ब्रैकेट्स खुद ही लगी हुई आ रही थी, लेकिन जब मैं गूगल ऐड के एप्लीकेशन इधर डेस्कटॉप पर जाऊंगा वहां मुझे ये लगाने पड़ेंगे, मोबाइल पे ये खुद ही लगे आ रहे थे। मैं जैसे ही ब्रॉड करता था वो ब्रॉड कर देता था, जैसे ही मैं फ्रेज कर रहा था कोटेशन लगा रहा था, जैसे ही मैं एग्जैक्ट कर रहा था ब्रेस ब्रैकेट लगा रहा था, यानी कि मोबाइल पे तो ये खुद ही लगा रहा था, लेकिन जब मैं डेस्कटॉप वर्जन पे जाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा खुद से लिख के, यानी ये क्या है, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। और अगर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा तो वो फ्रेज है, और अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो वो ब्रॉड मैच में आ रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी, अभी हमने कोई ऐड नहीं बनाया, अभी हमने सिर्फ कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ली है, इसमें कीवर्ड्स कितनी तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अब ये आ गया नेगेटिव मैच, समझ में आ गया ये क्या है, यानी कि नेगेटिव का मकसद क्या है कि हमने ये कहना है कि ये मेरे कीवर्ड्स नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कहते हैं कि जी बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर कीवर्ड है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, क्या ये हमारा कीवर्ड है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसको ब्रॉड में या फ्रेज में रखा हुआ ना तो फ्री ट्रिगर करे ही करे, फिर मैं क्या करूँगा, मैं फ्री के वर्ड को पकड़ूंगा जाकर और नेगेटिव करूँगा, और किस में करूँगा, ब्रॉड में करूँगा। भाई फ्री किसी के साथ भी लगे, फ्री नहीं पढ़ाते हम, पैसे लेके पढ़ाते हैं, हाँ, तो फ्री लगेगा तो मेरा ऐड ट्रिगर होना ही नहीं चाहिए। अब मैं कहूँगा कि फ्री को कर दो ब्रॉड में कि भाई किसी भी कॉम्बिनेशन से फ्री नहीं लगना चाहिए। मेरा ऐड ट्रिगर होना शुरू हो गया, पता लगा ना फैसलाबाद में, सो मैंने क्या कहा कि भाई मेरी सर्विसेज ही लाहौर में है, तो मैंने फैसलाबाद को नेगेटिव कर दिया ब्रॉड में। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली केसेस में मैं जो नेगेटिव कर रहा हूँ ब्रॉड में कर रहा हूँ, और मोस्टली केसेस में मैं जो पॉजिटिव करता हूँ एग्जैक्ट में करता हूँ।
ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया क्रेडिट कार्ड का। एक क्वेश्चन और भी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आज 1000 रुपये का ऐड चलाया, ठीक है, मेरा डेली बजट 1000 है, ऐड चला, ऐड के अगेंस्ट समझ लो कि 40 इंप्रेशंस लगे, मगर एक भी क्लिक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि रात को जब मेरा ऐड क्लोज हुआ तो मैंने गूगल को कुछ भी पे नहीं किया। अब क्या हुआ, अगले दिन दोबारा मेरा ऐड चल पड़ा, नेक्स्ट डे फिर मेरा ऐड चला। अब मेरा बजट कितना हो गया आज, अब मेरा बजट हो गया 2000। गूगल कह रहा है भैया आप टेंशन ना लें, आपने तो रोजाना का 1000 ही लगाया था ना, सो मैं 2 दिनों में आपके 2000 ही कंज्यूम करूँगा। आपने दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, अब अगले दिन कितना बजट हो गया, 3000। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना हुआ, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप बहुत ही लो बजट के साथ चल रहे हो। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आज का बजट रखा हुआ था $1, $1 का मतलब 300, ठीक है ना। 300 पे कंपटीशन इतना ज़्यादा था उसके कीवर्ड्स पर कि उसके ऐड को लिफ्ट नहीं मिली ज़्यादा, कि भाई उसके पैसे कम हैं। तो अब आज के दिन तो उसे इंप्रेशन बड़े ही कम मिले, लेकिन इसके अगेंस्ट उसको क्लिक भी नहीं मिला। तो अब जब कल वो जाएगा ना, तो कल 300 का उसका 600 हो गया। अब उसका बजट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ गया टेक्निकल तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक दिन छोड़कर एक दिन पर उसको क्लिक्स मिलने शुरू हो गए, या हर 2 दिन छोड़ के जब उसको पहले दिन नहीं मिलते तो उसको अगले दिन उसका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको कॉस्ट किस पे पड़ रही है, क्लिक्स पर। और एक चीज़ ये है कि अगर आपका बजट आज का 1000 रुपया था तो यूज़ नहीं हुआ, तो या फिर हम कहते हैं 500 यूज़ हुआ, 500 यूज़ नहीं हुआ, तो 500 अगले दिन में ऐड हो गया। ऐसे भी होता है कि मैं एक अपने कस्टमर का ऐड चलाया 10 दिन के बाद, मतलब महीने से चल रहा है, 10 दिन के बाद उसने मुझे कहा कि जनाब मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, ज़रा एक शादी पे जा रहा हूँ, मेरा ऐड रोक दे। मैंने क्या किया, उसके ऐड को पॉज कर दिया। पॉज करने का मतलब है ऐड रिमूव तो नहीं किया, ऐड है, बजट कंज्यूम नहीं हो रहा, इसका मतलब है। अब वो जब 10 दिनों के बाद आएगा ना, तो अच्छा खासा उसने इकट्ठा बजट उसका रख लेना फिर दोबारा से। अब मुझे देखना पड़ेगा, समटाइम ऐसे होता है कि उसका ऐड तो मैं 400 का चला रहा हूँ, लेकिन किसी एक दिन में पता लगा कि आज 1500 लग गया। क्यों लगे, प्रीवियस की वजह से। अच्छा, इसका और प्रॉब्लम क्या होगा, इसका एक प्रॉब्लम और भी है। एक और प्रॉब्लम क्या है कि रुक रुक के गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जब भी गाड़ी तेज़ करते हैं तो हमें सारी गाड़ियों के साथ मैच करने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सूरत में ज़्यादा बेहतर अब स्ट्रेटजी ये है कि आप अपना बजट और लो कर दें, ऐड ना रोकें। क्योंकि अगर आप ऐड रोकेंगे ना तो वो क्यू में नहीं रहेगा, वो नए सिरे से क्यू में आएगा, फिर बाकी एडवर्टाइजर्स को भी गूगल देखेगा, फिर आपको लेकर आएगा। तो अगर आप अपने ऐड को रूटीन बनाई हुई है पॉज करने की आपने, तो रूटीन में फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसकी। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पर मेरा ऐड का बजट है 1000 रुपया, तो मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ 5-6 दिनों के लिए, तो मैंने $1 कर दिया, ताकि कम से कम रिस्पॉन्स ही ना आए। भाई ऐड मेरा आएगा ही नहीं, मुकाबले पे ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, मतलब लोगों के मुकाबले पे आ ही नहीं रहा तो दिखाएगा ही नहीं। अब ऐड बिड क्या होती है ये अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि बिडिंग क्या चीज़ है। अब इन्होंने पूछा जी पेमेंट मेथड, हाँ क्या पूछा था, पूछे। मेरी ख्वाहिश तो यही होती है कि कस्टमर का यूज़ हो, ठीक है, इसलिए कस्टमर का ही यूज़ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक उनके पास कोई अपना पेमेंट मेथड ना हो आप यूज़ कर लें उनका। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही करता हूँ मैं भी। मैं इसको प्रोसीजर वीडियो बस ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करें ना तो वो कुछ अर्से के बाद जो एडवर्टीजमेंट खुद ही करनी शुरू हो जाता है, ठीक है। जब उसको इतनी चीज़ें बताते हैं ना कस्टमर को, तो उसको लगता है कि ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं भी यूँ ही करता हूँ कि पेमेंट्स के लिए कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ 2012 का क्लाइंट है, मेरे पास उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, फर्स्ट स्क्रीन भी होगी और बैंक स्क्रीन भी होगी। ये अभी जिस सोफे वाले की बात कर रहा हूँ, इसका भी क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। मतलब जहाँ पर आपकी रिलायबिलिटी हो जाती है तो वो आप ही को क्रेडिट कार्ड अपना दे देते हैं। मतलब यूज़ तो मैं कर नहीं सकता ना भाई, मेरे पास हाथ में तो नहीं है ना क्रेडिट कार्ड। एक स्क्रीनशॉट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑनलाइन पेमेंट में यूज़ कर सकता हूँ ना। तो मैंने खुद ही सेट किया होता है कि भाई ये सोफे वाला का है तो ये सोफे के एड्स में ही लगेगा, ठीक है, ये दूसरे क्लाइंट का ये उसी में लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका मैं ये कह देता हूँ उनसे कि भाई ये इस जगह पर जाएँ
और यहाँ पर जाकर ना अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करके मुझे बता दीजिएगा, और आगे से काम मैं कर दूँगा। जिसलिए जिसको ये टेंशन हो उसके साथ हम ऐसे कर देते हैं। तो दोनों तरीक़ों से करते हैं, लेकिन हम कि लॉन्ग टर्म में तो नहीं कर सकते ना। मिसाल के तौर पर पिछले 6 साल से स्टार्स अकेडमी की एड्स लगा रहा हूँ और अपने कार्ड से ही लगा रहा हूँ, तो भाई अगर उनकी डेली का बजट 5,000 रुपया भी होगा तो आपको पता तो लग गया, टैक्स के रिकॉर्ड्स में भी मेरा ही नाम जाने लगा हुआ है, तो वो तो ऐसे लगे ना मेरी कंपनी है। तो हम उन्हीं की कंपनी से एड्स को चलाते हैं, और इसके लिए हम वर्चुअल कार्ड को भी यूज़ करते हैं। मैं अपने लिए तो कम से कम वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ, और मैं लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्चुअल कार्ड्स बनाएं, इसलिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड में बल्क में आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हो, तो अब आप वो जो गूगल ऐड में ऐड कर दोगे तो रिस्क पे चला जाएगा ना। देखो भाई 500,000 पड़े हुए कार्ड में, ऐड चल रहा है 2,000 रुपये, तो रिस्क पे ले गया ना इतने बड़े कार्ड को मैं। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा कार्ड हो जिसमें मैं उतने ही पैसे ऐड करूँ जितनों का मुझे ऐड चलाना है। इस कार्ड को हम बोलते हैं वर्चुअल कार्ड। यानी कि होता क्या है, बैंक आपको देते हैं सहूलत कि भाई आप खुद ही से वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लो। जो आपके कार्ड्स होते हैं वो तो मेरे ख्याल है 1 साल के लिए होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं? हाँ, ज़्यादा के लिए होते हैं, लेकिन जो वर्चुअल कार्ड होता है ना आपका, वो 6 माह के लिए होता है। वर्चुअल कार्ड 6 माह बाद एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। मेरा ख्याल है 80 to 100 रुपीज़ एक दफ़ा वर्चुअल कार्ड बनाने के लगते हैं, लेकिन इस तरह कुछ कटता नहीं है आपको। जो दूसरे कार्ड हैं ना उसके ऊपर सर्विस चार्जेस भी बहुत सारे कट रहे होते हैं। मतलब मेरा जो क्लाइंट है ना, वो अगर 4,000 रुपये का 1,000 रुपये का ऐड चलाता है ना, तो समझ लो उसमें 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चल जाता है, वो सर्विस चार्जेस कट जाते हैं। वर्चुअल कार्ड में बहुत कम, वर्चुअल कार्ड में कुछ भी नहीं करता। वर्चुअल कार्ड मैंने 1,000 रुपये का बनाया तो 1,000 का ही ऐड चलेगा, अगर मैंने 3,000 की ऐड किए तो 3,000 का ऐड चलेगा। लेकिन जो मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा होता है ना, उसका 1,000 रुपये के ऊपर 200-300 टैक्स कट जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा, मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, बाकी हर किसी क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है कि वो वर्चुअल कार्ड बनाना चाहे कि ना बनाना चाहे। और मुझे जो वर्चुअल कार्ड समझ में आता है वो फैसल बैंक का ही समझ में आता है, और किसी का नहीं आता। बाकी सब कहते हैं वर्चुअल कार्ड है, मगर मुझे लगता नहीं है कि उनके वर्चुअल कार्ड्स होते हैं, उनके कार्ड दूसरे ही हैं। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ आप अगर अभी तक आपने वर्चुअल कार्ड नहीं बनाया लिया हुआ तो आप ब्रांच उनसे कहें ना मेरा वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट कर दें। जब ऐसे एक्टिवेट करोगे तो आपकी मोबाइल बैंकिंग में खुद ही ऑप्शन आ जाएगा, और ये वर्चुअल कार्ड बनाने के लिए आपको बैंक से भी रब्ता नहीं करना, मतलब मैं खुद ही बनाता हूँ, मतलब आपके मोबाइल एप्लीकेशन से ही बनेगा, सिर्फ आपके अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने उसमें से 3,000 रुपये अपने वर्चुअल कार्ड में ऐड कर दिए। अब वो जो मैं जब ऐड रन करूँगा तो मैं अपना कार्ड नहीं दूंगा, वर्चुअल कार्ड का डाटा प्रोवाइड करूँगा, यानी वर्चुअल कार्ड का नंबर दूंगा। हाँ उसमें जी 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 उसके, लेकिन उसको हम सिर्फ ऑनलाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि वो 6 माह के लिए बन रहा है तो 6 माह के बाद उसने एक्सपायर भी हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 माह तक ऐड ही नहीं चलाता, मैं उसको मशीन के थ्रू तो कर नहीं सकता कैश, आपको पता ही है। अगर मशीन पे तो उसे कैश कर नहीं सकता हूँ, उसे तो मैंने किसी ऑनलाइन ऐड पे कैश करना है, तो 6 माह तक मैं कोई भी ऐड नहीं चलाता, और उसमें 3,000 पड़े हुए हैं, 6,000 पड़े हैं, या 12,000 पड़े हैं, या 25,000 पड़े हैं, जितने भी पड़े हैं, तो फिर ज़ाया हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। वो मैं रीयूज़ नहीं कर सकता अगर मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया, और मैं उसे वापस सेट भी नहीं कर सकता। एक दफ़ा वर्चुअल कार्ड में चले गए तो चले गए। अलबत्ता जो गूगल है ना, अगर ये आपको सस्पेंड कर दे, फॉर एग्जांपल गूगल हमें सस्पेंड कर देता है किसी भी पॉलिसी वायलेशन की वजह से, कोई हम ऐड ऐसा रन करते हैं, मैंने क्या किया, ऐड बनाया और कोई 25,000 रुपये उसमें ऐड कर दिए अपने कार्ड में, लेकिन जैसे ही मैंने ऐड रन किया ना तो गूगल ने एक पॉलिसी स्ट्राइक आई मेरे ऊपर और मेरा अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं उस अकाउंट से तो एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकता, सस्पेंड हो गया हुआ है भाई, अब नहीं हो सकती क्योंकि पॉलिसी वायलेशन हो गई है। अब गूगल क्या करेगा, आपके पैसे रिटर्न कर देगा, रिफंड की पॉलिसी है गूगल की। हाँ, मतलब जितने पैसे आपने दिए होंगे ना वापस, और इवन वर्चुअल कार्ड होगा ना तो उसमें भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, कार्ड नहीं, अकाउंट का अकाउंट इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, इसलिए तो पैसे वापस कर देता है ना, कहता है भाई आपके कार्ड में पैसे वापस आ गए, आप दूसरे अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। हमारा गूगल अकाउंट सस्पेंड हुआ, कार्ड तो नहीं हुआ ना, कार्ड के थ्रू मैंने 10,000 रुपये ऐड किए थे ना, तो गूगल में मेरा 10,000 बैलेंस आ रहा है ना कि भाई चला लो ऐड, तुम्हारे 10,000 पड़े हुए हैं। अब उसने कहा कि भाई अब तो आप कर ही नहीं सकते, आपका तो अकाउंट गया, तो अब 10,000 तो उसी में पड़े हुए हैं, तो मैं रिफ़ंड के लिए अप्लाई करूँगा, मैं कहूँगा जनाब ये मेरे पैसे हैं, आपने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है तो मेरे पैसे वापस कर दें।
तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। जैसे आप डेली बेसिस पर ऐड चलाएंगे तो डेली बेसिस पे काटेगा, मतलब जितने आपने ऐड चलाना है उतने पैसे कटवाने हैं।